सुप्रभात मित्रों। आज हम पढ़ेंगे सप्तमी कक्षाया रुचिरा द्वितीय भागः। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जो है पाठ विवरण और पाठ वाचनम को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने कारक विभक्तियां और उपपद विभक्तियों को जाना था। इस पाठ के अंतर्गत दशम पाठ विश्वबंधुत्वम के अंतर्गत कौन सा पाठ है हमारा? विश्वबंधुत्वम दशमः पाठ। साविवरणम पाठ वाचनम। साविवरण इसका जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे? पाठ वाचन करेंगे। तो क्या था हमने? कारक विभक्ति उपपद विभक्तिंचा। इसमें कारक और उपपद विभक्तियां भी सम्मिलित हैं, जिसको हमने पिछले ट्यूटोरियल में पिछले वीडियो में जाना। अब पाठ का वाचन करेंगे सबसे पहले। तो पाठ वाचन करेंगे सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि दशमः पाठ विश्वबंधुत्वम। क्या लिखा है? दशमा पाठ विश्वबंधुत्वम पाठ का नाम है इसका। अब क्या है? पाठ को पहले विवरण वाचन करेंगे। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बन्धु भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबन्धुत्वं संभवति। परन्तु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशान्तेः च वातावरणम् अस्ति। मानवाः परस्परं न विश्वसन्ति। ते परस्य कष्टं स्वकीयं कष्टं न गणयन्ति। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षाभावं प्रदर्शयन्ति। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। तेषां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेणेन देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। ततः विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। सर्वे देशाः ज्ञानविज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्रीभावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सूर्यस्य चन्द्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समानरूपेण प्रसरति। प्रकृतिः अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापनीयम्। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। इस प्रकार से मित्रों हमने अभी क्या किया? पाठ वाचन किया। अब हम इसका पाठ विवरण एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। पाठ विवरणम। अब पाठ का विवरण हम समझेंगे। तो पाठ के विवरण में सबसे पहला शब्द है हमारा विश्वबंधुत्व, जो पाठ का नाम ही है, उसको समझेंगे। बंधु शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बंधु क्या होते हैं? संबंधी, बांधवा, रिलेटिव जो हमारे होते हैं मित्रों, हम उन्हीं को क्या कहते हैं? अपना बंधु कहेंगे। कौन रिलेटिव होते हैं हमारे? जैसे ब्रदर, अंकल, सिस्टर, है ना, माता पिता, अब जैसे ब्रदर को संस्कृत में क्या कहेंगे? भ्राता, पितृव्य अंकल, मातुला मामा, अनुजा यंगेस्ट सिस्टर, बंधुजना जो भी हमारे रिश्तेदार हैं। यह सर्वदा सहायम करोति सह अपि बंधु। एक शब्द में समझें कि जो हमारी हमेशा सहायता करते रहते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अपने बंधु कहते हैं। बंधु किम करोति? बंधु क्या करते हैं? तो बंधु सहायाम करोति, हमारी हमेशा क्या करते हैं? सहायता करते रहते हैं।
कब कब करेंगे सहायता? तो उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायताम करोति सह बंधु भवति। क्या बताया गया? उत्सव में, व्यसन में, दुर्भिक्ष में, राष्ट्र की कोई विपत्ति आ जाए, यानी कि हमारे दैनिक व्यवहार में भी जो हमारी सहायता करते रहते हैं वे सभी हमारे क्या हैं? इष्ट मित्र बंधुजन हैं। उत्सव यानी आनंद से अवसरे, खुशी के अवसर को क्या कहेंगे? उत्सव। आनंदस्य अवसराः कदा कदा भवन्ति। अब सोचिए, आनंद का अवसर कब कब होता है? उत्सव शब्द का तो हमने प्रयोग कर दिया, पर लेकिन आनंद के अवसर कहेंगे किनको किनको हम? तो जन्मदिनम, किसी का जन्मदिन हो, विवाह, विवाह को भी आनंद का उत्सव कहेंगे। विजयोत्सव, कोई जो हम जीत करके आ गए हों, कहीं पे हम जो है बहुत बड़ी रेस, बहुत बड़ा क्रिकेट कुछ जीत के आ गए हों, कोई ऐसा कोई हमें उपलब्धि प्राप्त हुई हो तो हम खूब खुशी मनाएंगे। जहाँ पे हमें हमारे खुशी का भाव जाहिर हो उसी को हम क्या कहते हैं? उत्सव कहेंगे। एक लाइन में कह दें कि एकादृश संदर्भे या सहयोगम करोति सह बंधु भवति। और हमारे इस उत्सव में जो भी हमारी सहायता करे वही हमारा जो है बंधु है। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च याः सहायताम करोति सह बंधु भवति। और इन कार्यों में जो हमारी सहायता करेगा वही हमारा क्या होगा? बंधु होगा। अब व्यसन का अर्थ क्या होता है? दुखी, ड्यूरिंग बैड टाइम। जो हमारे जो है गुड टाइम तो बैड, गुड में अच्छाई में तो खूब साथ दिया, खुशी में, जो हमारे दुख में भी साथ दे, जो हमारा जो बैड टाइम हो उसमें भी वो जो शायद साथ दे, तो उसको बैड टाइम को ही हम क्या कहते हैं? आपत्ति काल को ही संस्कृत भाषा में व्यसने शब्द का प्रयोग किया गया। व्यसन शब्द का शरीर का हानि कष्टानि। अब व्यसन कहाँ कहाँ होंगे? जिस प्रकार से हमने अभी समझा कि हमें उत्सव कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो अब देखिए, शारीरिकानि कष्टकानि, फिजिकल प्रॉब्लम्स कुछ हमारी हो जाएं, शारीरिक कष्ट हमें हो जाए, व्याधय कुछ डिसाइसिस हो जाए, कुछ व्याधि, कोई कष्ट हो जाए हमें, वेदना यानी कोई हमें दर्द हो, पेन हो, कोई संवेदना हो, ऋणम जो कोई हम किसी से कुछ कर्ज ले लिए हो तो उसमें कोई हमारी हेल्प करे, दुर्घटना कोई एक्सीडेंट हमारा हो जाए परिवार में और जो हमारे बंधु बांधव होंगे हमें आके हमारे दुख को आभार व्यक्त करेंगे, दुख में जो है हमारे साथ होंगे। अंगवैकल्प्यम, डिसेबिलिटी कुछ हो जाए, तो जैसे पर्सनल प्रॉब्लम्स में जो हमारी जो है हेल्प करे, कुल मिलाकर के हम इसको अगर कह दें कि जो है जो भी हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उसमें जो हमारी सहायता करे वही क्या होगा? हमारा जो है सहायक होगा। उसी को हम क्या कहेंगे मित्रों? बंधु करेंगे। एतादृशीषु अवस्थासु यह सहायताम करोति सह अपि बंधु भवति। और ऐसी परिस्थितियों में जो हमारी सहायता करेगा उसी को हम क्या कहेंगे? बंधु कहेंगे। अब आगे करेंगे फिर से, उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे। दुर्भिक्षे में क्या होती है? जैसे कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए, ड्यूरिंग डर्थ फेमन, कोई अगर ऐसी प्राकृतिक आपदा हमारे ऊपर आ जाए, या अतिवृष्टि है ना, एक्सेसिव रेन, जैसे अधिक खूब वृष्टि हो जाए, बाढ़ आ जाए, अनावृष्टि, बिल्कुल भी वृष्टि ना हो। जब अतिवृष्टि होगी तो क्या होगा? बाढ़ का रूप लेगी। और जब बिल्कुल भी ना होगी तो सूखा पड़ेगा, लोग भूखों मरेंगे, अकाल पड़ेगा। वा यदा भवति तदा भोजनस्य अभावः भवति सह काला दुर्भिक्ष कालः इति कथ्यते। को एक शब्द में कहें कि जहाँ पे भी हमें भोजन का अभाव हो जाए उसी समय को हम क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष कहते हैं। भाई भोजन का अभाव दो ही स्थिति में होगा, एक प्राकृतिक आपदाएं जो होंगी, या तो खूब बारिश होगी या बिल्कुल ना होगी, इस टाइम पे भोजन का अभाव होता है। एतादृशीषु अवस्थासु यह सहायताम करोति सह अपि बंधु भवति। और इसमें भी जो सहायता करे वह भी क्या होगा? हमारा बंधु होगा, मित्रजन होगा। राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्रे विप्लवे विप्लवः यदा भवति तदा। विप्लवः का अर्थ होता है विद्रोह, यानी राष्ट्र में कोई विद्रोह हो जाए, राष्ट्र में कोई आपदा हो जाए, उस टाइम पे भी जो हमारी हेल्प करे। राष्ट्रे यदा एतादृशी स्थिति भवति तदा जनाः कष्टम अनुभवन्ति। राष्ट्र में कोई दिक्कत हो जाए तो हमें भी कष्ट होगा। और तादृशे काले यह सहायताम करोति सह बंधु भवति। और उस स्थिति में कोई सहायता करे तो वह भी हमारा क्या होगा? बंधु होगा।
अब दैनंदिन व्यवहार का मतलब ये आप समझ रहे हैं कि दैनिक व्यवहार में जो हमारी सहायता करे वह भी हमारा जो है बंधु होगा। तो इस श्लोक का अर्थ आपको संतोषजनक प्राप्त हुआ कि उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यः सहायताम करोति सह बंधु भवति। यानी कि इन परिस्थितियों में जो हमारी हेल्प करे, सहायता करे, उसे हम क्या कहेंगे? बंधु कहेंगे। बंधु का जैसे संतोष समये सहभागी भवति, जो हमारे संतोष काल में सहभागी बने। आपदा काले विपत्ति काले अपि सहयोगम करोति, कोई आपदा हमारे साथ हो जाए या हमारे ऊपर आ जाए, कोई विपत्ति पड़ जाए, उसमें जो सहयोग करे वह हमारा जो है बंधु होगा। सामान्य व्यवहारे सहायताम करोति, और सामान्य रूप से जो भी हमारे व्यवहार होते हैं उसमें भी जो है जो सहायता करे वह भी हमारा बंधु हुआ। और सर्वदा सहायताम करोति, और जो हमेशा हमारी सहायता करते रहे वह भी हमारा मित्रों क्या हुआ? बंधु हुआ। तो देखिए बंधु शब्द का कितना बढ़िया यहाँ पे अर्थ लगाया गया, और इस अर्थ को आप बिल्कुल भली भांति समझे। बंधु का कौन हुआ बंधु? तो उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यः सहायताम करोति सः बंधु भवति। क्या करें कि उत्सव में, व्यसन में, दुर्भिक्ष में, राष्ट्र विप्लव में, दैनिक व्यवहार में जो हमारी नित्य सहायता करे वही हमारा क्या है? बंधु है, मित्र है। सर्वदा सुखे दुखे च या समीपम तिष्ठति सहायम करोति सा बंधु भवति। एक और अच्छी व्याख्या यहाँ पे किया गया कि जो हमेशा हमारे सुख दुख में हमारे समीप पर बैठे, वही हमारी सहायता करे, वही हमारा मित्र, वही हमारा बंधु है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। जो बंधु की शब्द व्याख्या की है हमने, अब विश्व बंधुत्व शब्द की हम बात कर रहे हैं कि यदि विश्व में सभी एक दूसरे को एक समान देखने लगे तभी विश्व बंधुत्व की संभावना स्थापित होगी। सर्वत्र का होगा? सर्वे सर्वस्मिन स्थाने, एवरीवेयर। भाव, विचार, मानसिकता, मेंटलिटी लोगों की एक समान हो तभी विश्व बंधुत्व का, विश्व सख्यम, यूनिवर्सल ब्रदरहुड होगा। लोग एक दूसरे को भाई बहन के समान मानेंगे। सर्वे जनाः बांधव एव इति एतादृशी भावना, सभी एक दूसरे को अपने भाई बहन बंधुजन के समान देखें। कष्ट समये सहायताम करणीया, क्या करें? कष्ट में लोगों की सहायता करें। इति भावना एव बंधु भावना भवति, जब दूसरों के कष्ट को हम अपना कष्ट समझेंगे तभी तो उसकी सहायता करेंगे, और इसी भावना को बंधुत्व की भावना कहा जाता है। ऐसा बंधुत्व भावना सर्वत्र प्रसरतु, और ये बंधुत्व की भावना हर जगह प्रसारित है। अन्यस्मै सहायम करणीयम अन्यस्य कष्ट निवारणम करणीयम, दूसरे की दुखी सहायता करना और दूसरे के कष्ट का निवारण खोजना। अन्येषां सुख दुखासु सहयोगम करणीय, दूसरे के सुख और दुख दोनों में सहयोग करना। इति भावना सर्वेषां मनसि अपेक्षिता, और इस समय पे यही भावना बहुत अपेक्षित है। तदा एव विश्वबंधुत्वम संभवति, और ये भावना जब सभी के पास होगी तभी विश्व बंधुत्व की स्थापना की जा सकती है। कदा विश्व बंधुत्वम संभवति, विश्व बंधुत्व कब जो है संभव होगा? तो यदा विश्वे सर्वत्र बंधुतायाः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति, यदि विश्व में सभी एक दूसरे की एक समान बंधुत्व की भावना स्थापित करेंगे तभी विश्व बंधुत्व संभव हो पाएगा। अधुना विश्व बंधुत्वम अस्ति वा अधुना परिस्थिति का अस्ति, आज विश्व बंधुत्व की स्थिति क्या है, ये परिस्थितियाँ क्या चल रही हैं, इसको आज हम समझेंगे। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति, इस समय क्या हो गया है मित्रों कि संसार में, पूरे विश्व में जो है कलह और अशांति का वातावरण फैला हुआ है। अधुना कर समझ रहे हैं, नाउ, दिस टाइम, संप्रति, अद्यतन काले, इस समय पे। निखले के शब्द का अर्थ आप समझ रहे हैं संपूर्ण, समग्रे, पूरे विश्व में। कलहस्य यानी युद्ध का वातावरण फैला देना। किंतु संप्रति संपूर्णे विश्वे कलहस्य उद्गिनतायाः एनेक्सिटी च वातावरणं वर्तते।
यानी कि पूरे विश्व में कलह का वातावरण फैलाना। सर्वत्र दौर्जनस्य वीकडेनेस अस्ति, वीकडेनेस की बात कर रहा है कि सर्वत्र जो है दुर्जना की भावना का रखना। प्रतिस्पर्धा यानी कि एक दूसरे के से आगे भागना। लघु लघु विषये अपि असहानाम प्रदर्शयन्ति, यानी छोटे छोटे विषयों में विवाद कर लेना। जना कोलाहलम कुर्वन्ति, एक दूसरे को मारना पीटना शोर मचाना। वाद विवादम कुर्वन्ति, एक दूसरे से जो लड़ना आर्ग्यूमेंट करना। विवादात कलह, क्वेरीज जो हमारी हैं तो विवाद ही कलह का कारण बनता है। और कलहेन कोलाहलेन च मनसि उद्विग्नतायाः जायते, और कलह जहाँ पे होगा वहाँ पे शोर तो होगा ही, कोलाहल मचेगा ही। तेन परस्परम वैर भावना उद्भवति, एक दूसरे के प्रति जो है वैर की भावना, एक दूसरे से ईर्षा द्वेष की भावना जो है निर्धारित हो रही है। अतः सर्वत्र अशांति है वातावरण अस्ति, और सभी जगह एक अशांति का वातावरण जो है फैला हुआ है। अधुना निखिले संसारे कयोः वातावरणम अस्ति, मान लीजिए प्रश्न पूछा गया कि आज संसार में किस प्रकार का वातावरण है, तो अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांति च वातावरणम अस्ति, आज संसार में कलह और अशांति का वातावरण फैला हुआ है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, मानव एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं कर रहा। मानवाः यानी मनुष्य, विश्वसन्ति यानी बिलीव करना, विश्वास कर, विश्वासम कुर्वन्ति बिलीव करना एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के प्रति विश्वास तो है ही नहीं। मानवाः अन्येषां मानवानाम उपरि विश्वासम न कुर्वन्ति, मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं करता। एका चिंतयति समाम वंचयति वा, एक चिंतन करता है तो दूसरा वंचित रह जाता है। अन्य चिंतयति ऐसा द्रोहम करोति वा, और दूसरे के प्रति हार्मफुली यानी दूसरे के प्रति चिंतन करने में विद्रोह पैदा हो रहा है। कदाचित संकते सा चोरः स्यात् भवति, क्या शंका होती दूसरे को देख करके कहीं ये चोर तो नहीं है, मेरे कुछ चुरा तो नहीं लेगा, तो विश्वास की भावना जो है समाप्त हो गई है। एवं परस्परम अविश्वासस्य कारणानि भवन्ति, यानी कि एक दूसरे के प्रति अविश्वास का कारण भी है। मानवाः परस्परम किम न कुर्वन्ति, मानव क्या नहीं करता एक दूसरे के प्रति, तो मानवाः परस्परम विश्वासम न कुर्वन्ति, मनुष्य एक दूसरे के प्रति नहीं कर रहा है। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम ना गणयन्ति, परस्य यानी होता है अदर, दूसरे व्यक्ति के प्रति, अन्य जनस्य कष्ट का अर्थ दुख, स्वकीयम कष्टम यानी स्वयं का कष्ट, अपना दुख है, दूसरे का दुख दुख नहीं। यानी कि डू नॉट कॉन्सिडर, अपने दुख को ही दुख समझना, दूसरे के दुख को बिल्कुल जो है दुख ना समझना। अधुना मानवाः अन्य जनस्य दुखम स्वस्य दुखम इति न गणनीय, यानी दूसरे मनुष्य के दुख को देख करके अपने दुख के समान उसकी गणना न करना। अन्यस्य दुखम दृष्ट्वा सहानुभूति न कुर्वन्ति, दूसरे के दुख को देख करके कोई भी सिंपति नहीं लोगों के अंदर, ना तो कोई सहानुभूति है कि उसके दुख में दुखित होकर के हम शरीक हो पाएं। निगलेक्ट कर देना चीज़ों को। निर्लक्ष्यम कुर्वन्ति सहायम ना कुर्वन्ति, यानी उसको जो है टाल देना, निगलेक्ट कर देना, बिल्कुल भी जो है बातों को टालना सीख जाना। मानवाः किम स्वकीयम कष्टम इति न गणयन्ति, तो मानवाः परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम इति न गणयन्ति, मनुष्य दूसरे के कष्ट को क्या गणना नहीं करता, तो मनुष्य कभी भी दूसरे के कष्ट को अपने कष्ट के समान उसकी गणना नहीं कर रहा है। फिर अपिच समर्थादेशा, ये तो हम आपस की बात कर रहे हैं, अगर हम एक देश की भी बात करें तो अपिच समर्थादेशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति, तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयति, जो समर्थवान देश है वह असमर्थवान देश के प्रति उपेक्षा की भावना रखता है, प्रदर्शित भी करता है। उसके प्रति अगर देख लिया वो कमजोर है तो अपना आक्रमण कर देगा, उसमें अपना जोर जमाएगा, अपनी प्रभुता स्थापित करेगा। समर्थ का यानी कैपेबल होना, शक्ति संपन्न, शक्ति से समर्थ जो देश हैं। असमर्थान का अर्थ क्या होता है, शक्ति से हीन, इनकेबलेट हो जाना, इनकेपेबल हो जाना। उपेक्षा की भावना यानी कि अलक्ष्य भावना कर देना। प्रभुत्वम यानी कि अपना आधिपत्य, प्रेवलेंस अपनी जो है स्थापित कर देना। तो विश्वे अनेका देशा सन्ति, इस बात को आप समझिए कि विश्व में अनेकों देश हैं। तेषु केचन विकसिता संपन्ना च सन्ति, कुछ देश उसमें जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, ऐसे देश जो है
इटली, ये सब देश क्या संपन्न देश हैं। अन्य केचन अविकसिता देशा भवन्ति, कुछ अविकसित देश हैं। अपने अब हिंदुस्तान भी थोड़ा विकसित है, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इस प्रकार के देश भी हैं। संपत्ति रहित हैं। दुर्बल चा देशा भवन्ति, उनके पास पैसे नहीं है, दुर्बल हैं। जैसे अमेरिका, चाइना इत्यादि देशा शक्ति संपन्ना सन्ति प्रबलाः अपि सन्ति। अमेरिका, चाइना देश जैसे देश जो है शक्ति से संपन्न है, प्रबल हैं। अब जैसे कुछ असंपन्न देश हैं, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल इत्यादि असमर्थ देश हैं, दुर्बल देश हैं। ये लोग क्या करते हैं, इन पे अपना आधिपत्य जमाते हैं, आक्रमण कर देते हैं। तो शक्ति संपन्ना देशा असमर्थ देशान प्रति द्विविधम अत्याचारम कुर्वन्ति, इनके ऊपर क्या करते हैं, अत्याचार करेंगे, उपेक्षा की भावना रखेंगे। स्वकीयम प्रभुत्व स्थापनं च, अपनी प्रभुता, अपना राज्य चलाने का प्रयास करेंगे। अब जैसे अपिचा समर्थादेशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयति। इसमें 2-3 बात पॉइंट आप दिमाग में बैठाइए कि प्रबला देशा, जो प्रबल देश हैं, दुर्बलान देशान आवश्यकताम कष्टम च न परिगणयन्ति, उनको कष्ट में कोई सहायता न करेंगे बल्कि निगलेक्ट करेंगे, टाल देंगे। उपेक्षाम कुर्वन्ति तेषाम उपरि स्वस्य अधिकारम स्थापयन्ति, उसके ऊपर अपना अधिकार जमाएंगे, कर्ज दे करके या कुछ ऐसा करके उसकी जमीनें हड़प लेंगे। स्वस्य यथा लाभा भवति तथा प्रबल देशा व्यवहारम कुर्वन्ति, वो व्यवहार उतना ही करेगा जिससे, जैसे चाइना को पाकिस्तान से खूब जो है उसका लाभ होने वाला हो तो खूब पैसा दे देगा। नेपाल से लाभ होने वाला है, वहाँ से इंडिया पर अटैक करने के लिए लाभ हो सकता है, वहाँ भी खूब दे देगा पैसा। प्रबल देशा यत वदति तद दुर्बल देश ही अंगीकर्तव्यम भवति, यानी कि स्वार्थ की भावना, जहाँ पे उसका स्वार्थ निर्धारित होगा वहीं पे वह काम करेगा, नहीं वह बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगा। समर्थादेशा कान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, समर्थादेशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयति तेषाम उपरि किम स्थापयति, तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयति, उसके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते, संसार में सभी जो है एक दूसरे के प्रति शत्रुता और हिंसा की भावना दर्शाते हैं। संसार यानी विश्व, जगत को बोलते हैं इन द वर्ल्ड। विद्वेषस्य का अर्थ क्या होता है, प्रतिशोध से, इनहेट्रेड, शत्रुता इनमिटी, वैर की भावना रखना, हिंसा विध्वंस फैलाना। तो इस प्रकार से विश्वे सर्वस्मिन् स्थाने प्रतिशोधस्य दुर्भावनायाः विध्वंसस्य च विचारः दृश्यते, विश्व में सभी जो है एक दूसरे के प्रति जो है प्रतिशोध और दुर्भावना और विध्वंस का विचार उनके दिमाग में चलता रहे। संसारे सर्वत्र का भावना दृश्यते, संसार में सभी की किस प्रकार की भावना है, तो आप यहाँ पे समझिए कि संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसाया च भावना दृश्यते, शत्रुता और हिंसा की भावना दर्शाते हैं। देशानाम विकासा अपि अवरुद्धा भवति, और ये सभी जो है, ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये सभी हमारे देश के, पूरे विश्व के विकास की एक अवरुद्ध है, बाधा है। अवरुद्धा का अर्थ होता है स्थगित हो जाना, बाधित करना। यदा सर्वेषां मनसी स्वार्थ भावना, सेल्फनेस लोगों के अंदर ज़्यादा हो जाना, अपकार भावना, डिस्डेन हो जाना, एवं वर्धते तदा राष्ट्राणाम उन्नतौ अपि अवरोधा भवति, और राष्ट्र के प्रति कहा अवरुद्धा भवति, विकासः अवरुद्धा भवति। किस पे ये अवरुद्ध हैं, तो विकास के लिए सभी अवरुद्ध हैं। केषां विकासः अवरुद्धा भवति, तो देशानां विकासः अवरुद्धा भवति, देश के विकास के लिए ये सभी जो है एक। संसारे सर्वत्र का भावना दृश्यते, संसार में कौन सी भावना है, संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते, संसार में सभी जगह शत्रुता की और हिंसा की भावना। देशानां विकासः अपि अवरुद्धा भवति, ये सभी क्या हैं, देश के विकास में एक बाधाएं बन रहे हैं। का अवरुद्धा भवति, विकासः अवरुद्धा भवति, विकास में ये सब जो है एक बाधा बन रहे हैं। केषां विकासः अवरुद्धा भवति, तो देशानां विकासः अवरुद्धा भवति,
देश के विकास के लिए ये सभी क्या हैं, अवरुद्ध बाधाएं बना रहे हैं। आगे क्या कह रहा है मित्रों, इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरणेन देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। क्या निर्धारित कर रहा है कि क्या आवश्यक है प्रेजेंट टाइम में, कि जो एक देश दूसरे देश की निर्मल हृदय की से, निर्मल भाव से बंधुता का व्यवहार करे, मित्रता का व्यवहार करे, सहायता करे। इदम सर्वनाम, इदम शब्द काहे का है मित्रों, इदम शब्द जो है सर्वनाम शब्द में स्त्रीलिंग का रूप है। प्रथमा विभक्ति में इयम, इमे, इमा शब्द बनता है। और इसी प्रकार से महती शब्द भी इकारांत स्त्रीलिंग का है, महती, महत्यु, महत्या बनता है। और आवश्यकता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, आवश्यकता, आवश्यकते, आवश्यकता बनता है। तो अब इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरणेन देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। एक देश दूसरे देश की निर्मल स्वभाव से क्या करे, सहायता करे। अब आगे क्या कह रहा है, निर्मल स्वभाव से सहायता करे। जैसे एतत् बहु अपेक्षितम अस्ति, यह बहुत अपेक्षित भावना है कि एकम राष्ट्रम अन्येन राष्ट्रेण सह निर्मलेन मनसा आत्मीयता आचरणम कुरुत विथ प्योर माइंड, कि एक राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र के एक निर्मल प्योर माइंड से, प्योर माइंड का मतलब निर्मल स्वभाव से एक आत्मीयता का आचरण दिखाए। कस्य महती आवश्यकता वर्तते, तो बंधुतायाः व्यवहारस्य महती आवश्यकता वर्तते। एक बंधुता, व्यवहार में एक बंधुता दिखाई दे व्यवहार में सतर्कता दिखाई दे, सभ्यता दिखाई दे। यह जो है आज के समय पर अति आवश्यक है। एका देशः अपरणेन देशेन सह कथम व्यवहारं कुर्यात्, एक देश दूसरे देश के साथ किस प्रकार का व्यवहार करे, तो एकः देशः अपरणेन देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। एक देश दूसरे देश की निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार दिखाई दे, स्वार्थ बस नहीं। तो विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व में लोगों के पास ऐसी भावना का होना आवश्यक है। फिर कह रहा है संसारस्य मनुष्येषु इयं बंधुत्व भावना अनिवार्या अस्ति, संसार में मनुष्यों को इस बंधुत्व की भावना बहुत ही अनिवार्य है। सह भावना अस्ति विश्व बंधुत्व विश्व मैत्री, यानी विश्व में एक दूसरे की मित्रता को स्थापित करना, जो मोदी जी इस समय कर रहे हैं, विश्व मैत्री स्थापित कर रहे हैं, उसी की बात यहाँ पे कह रहे हैं हम कि विश्वस्य जनेषु का भावना आवश्यकी, विश्व में लोगों की किस प्रकार की भावना आवश्यक है, तो विश्वस्य जनेषु विश्व बंधुत्वस्य भावना आवश्यकी, विश्व में लोगों को विश्व बंधुत्व की भावना आवश्यक है। ततः विकसित विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, बिना स्वस्थ एक स्पर्धा हो, इस प्रकार की निस्वार्थ वश ना हो, जलन वश ना हो, ईर्षा द्वेष ना हो, स्वस्थ स्पर्धा होनी चाहिए। ततः तस्मात् विकसित विकसितयोः, यानी कि जो विकसित देश हैं वो अविकसित देशों की निस्वार्थ भाव से, निर्मल भाव से हेल्प करें। स्पर्धा का अर्थ आप समझ रहे हैं ना, प्रतियोगिता, कंपटीशन। तो स्वस्था स्पर्धा इत्युक्ते का उत्कर्षः, यानी आवश्यक है। किंतु यदि अन्यस्य हानिं कृत्वा उत्कर्षं प्राप्तुं स्पर्धा करोमि तर्हि एषा स्पर्धा न भवति, यानी कि किसी को हानि पहुंचा करके हम अगर आगे जाएं तो जो है ये स्पर्धा नहीं, ये प्रतियोगिता थोड़े हुई, ये थोड़े कंपटीशन हुआ कि उसको मार दे हम आगे पहुंच जाएं। ऐसा दुष्टा स्पर्धा भवति, ये प्रतियोगिता तो हुई पर लेकिन ये दुष्टों की स्पर्धा हो गई, ये दुष्टता का कंपटीशन हो गया, है ना। स्वस्थ स्पर्धा कब होगी, जब हम एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ेंगे। यदि बंधुत्व भावना अस्ति तर्हि संपन्न विपन्नयोः राष्ट्रयोः मध्ये निर्दुष्टाः भविष्यति, यदि बंधुत्व की भावना रहेगी तो संपन्न और विपन्न दोनों राष्ट्रों में के मध्य में क्या होगा, एक
स्पर्धा दिखाई देगी। तथा विकसित विकसतयोः, क्या बताया गया, क्या बताया गया, तथा विकसित विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, यानी कि विकसित और अविकसित देशों के बीच में एक स्वस्थ स्पर्धा होनी चाहिए। सर्वेषां विकासः भवेत्, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि सभी विकास के राह पर चलेंगे, सभी विकसित हो जाएंगे। निर्धन देशा अपि धनिका विकसिता भवेयुः, और निर्धन देश भी धनिक हो जाएगा और विकासशील हो जाएगा। इति एतादृशी मैत्री भावना आवश्यकी, और इसके लिए मैत्री भावना यानी मित्रता की भावना बहुत आवश्यक है। तदा यद्यपि विकासार्थम स्पर्धा भविष्यति तथापि कस्यापि हानि न भविष्यति, यदि विकास के लिए आप स्पर्धा कर रहे हो प्रतियोगिता, तो कभी भी किसी को हानि पहुंचा करके ना करें। संपन्न जो देश हैं वो असंपन्न देश की सहायता करें, जो संपन्न देश हैं वो क्या करें, असंपन्न देशों की का सहयोग करें, सहायता करें। कयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति तथा विकसित विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। कयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति तथा विकसित विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। क्या बताया, यदा बंधुत्व भावना अस्ति तर्हि कीदृशी स्पर्धा भविष्यति, यदि बंधुत्व की भावना स्थापित होगी तर्हि स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। तो स्वस्थ स्पर्धा किसको कहेंगे, जहां बंधुत्व की भावना हो, वैरी की भावना ना हो, मित्रता की भावना हो। जब मित्रता की भावना होगी तभी जो है एक स्वस्थ स्पर्धा की बात यहाँ पे कही जा सकती है। आगे देखिए, सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यति। सभी देश क्या करें, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना से एक दूसरे के सहयोग से समृद्ध हो जाएं और सभी समर्थवान हो जाएं। ज्ञान का क्षेत्र समझ रहे हैं, बौद्धिक उन्नति का क्षेत्र, कह देना चाहिए कि बौद्धिक क्षेत्र में भी उन्नति हो उनकी, और विज्ञानस्य क्षेत्र मटेरियल ऑफ फील्ड, विज्ञान के भौतिक क्षेत्र में भी, यानी बौद्धिक और भौतिक दोनों क्षेत्रों में जो है वह एक दूसरे को मित्रता से आगे बढ़ें, विथ फ्रेंडली मेंटलिटी के साथ जो है आगे बढ़ेंगे, तभी वो जो है वो एक विकासशील कहलाएंगे। जैसे समर्था देशः असमर्थस्य देशस्य कृते सहयोगम कुर्यात् मैत्रीं च कुर्यात्। भाई एक समर्थ व असमर्थ देश सहयोग, एक समर्थ देश असमर्थ देश की एक हेल्पफुल बात करे और मित्रता से उसका जो है सहयोग करे। तब ज्ञान के क्षेत्र में विकसित देश से, जो विकसित देश हैं, विद्यालय नाम ऑफ स्कूल ऑफ विश्वविद्यालय जैसे उदाहरण पे स्कूल और यूनिवर्सिटी सहयोगेन असमर्थ देशस्य विद्यालय विश्वविद्यालय सह भवेत्, यानी छोटे छोटे विद्यालय मिल करके एक विश्वविद्यालय बना जाए। असमर्थ देशस्य ज्ञान क्षेत्रे विकासः भवति जनानां ज्ञाने वर्धनम भवति। असमर्थ देशों का भी ज्ञान क्षेत्र में जब विकास होगा तो वहाँ के भी लोग भी ज्ञान क्षेत्र में उनकी वृद्धि हो जाएगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनाया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यति। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना से एक दूसरे का सहयोग करते हुए समृद्ध हो जाएं और समर्थवान बन जाएंगे। विज्ञान क्षेत्र अनुसंधान रिसर्च में भी जापान, रूस, फ्रांस एक दूसरे से भी, कोविड-19 में आप देख रहे हैं कि सभी जो है रिसर्च में सभी देश लगे हुए हैं, अपनी अपनी स्पर्धा में लगी हुई, लेकिन किसी को बिना नुकसान पहुंचाए लगे हुए। कितनी अच्छी बात है। इसी को हम कह सकते हैं स्वस्थ स्पर्धा, जो अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में चल रही। मित्रों, ये भी एक जो है स्वस्थ स्पर्धा है कि महामारी से छूटने के लिए सभी जगह के वैज्ञानिक जो है अपना अपना अनुसंधान कर रहे हैं, अपना अपना रिसर्च कर रहे हैं। समर्थ देशस्य असमर्थ देशस्य च विज्ञानम तंत्रज्ञान संस्था परस्परम सहयोगम करिष्यति। एक दूसरे का सहयोग करते हुए जो है तंत्र विज्ञान के प्रति, यानी कि साइंटिस्ट विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति करें। तदा असमर्थ देशान
विज्ञान संस्था अपि उत्तम कार्यम साधयितुं शक्नुवन्ति। जो असमर्थ देश हैं वह भी विज्ञान के क्षेत्र में उत्तम कार्य करने की इच्छा रख सकें और वह भी कुछ उत्तम कार्य करें। नूतन यंत्राणि उत्पादितुं शक्नुवन्ति, नए नए जो है यंत्रों का उत्पादन कर सकें। भाई कोई पैसे नहीं होंगे, नए यंत्र नहीं बन पा रहे हैं, तो पैसे एक दूसरे का सहयोग करके नए नए यंत्र बने। एवं ज्ञान विज्ञान क्षेत्रयोः समृद्धिं भवति, और ज्ञान और विज्ञान दोनों ही क्षेत्रों में जो है बौद्धिक भौतिक दोनों क्षेत्रों में जो है समृद्ध हो पाएंगे। सर्वे देशा कयो क्षेत्रे समर्था भविष्यन्ति, तो सर्वे देशा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में समर्थवान हो जाएं। सर्वे देशाः कया केन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सभी देश किन किन चीज़ों में समृद्ध और समर्थवान हो पाएंगे, तो सर्वे देशा किस कारण से, तो मैत्री भावनाया, मित्रता की भावना से, सहयोगेन एक दूसरे का जब सहयोग करेंगे तभी जो है समृद्धिम प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति, तभी वह समृद्धि को और समर्थता को की प्राप्ति कर पाएंगे। जैसे सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। अब देखिए किस प्रकार से, तो जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा बिना कुछ लिए किसी से जो है एक समान पूरे विश्व में जो है प्रकाश करते। ऐसा नहीं कि चाइना से उसका विरोध है इंडिया वालों का, तो जो है वहाँ सूर्य ना निकले, वहाँ जो है कई सालों से अंधेरा ही रहा है। अभी जो है पाकिस्तान से युद्ध चल जाए तो पाकिस्तान में अंधेरा छा जाए, क्यों? सूर्य तो हिंदुस्तान के हिंदुओं के देवता हैं, तो अंधेरा छा जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। तो मानने की सब बात है कि चंद्रमा की चांदनी जो है हिंदुस्तान भर में दिखाई दे, रूस और फ्रांस अमेरिका में ना दिखाई दे, पाकिस्तान चीन जापान म्यांमार में ना दिखाई दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सूर्यस्य प्रकाशः सर्वत्र एक रूपेण प्रसरति, सूर्य हमेशा जो है सभी जगह एक समान एक रूप में प्रकाशवान होता है। और चंद्रस्य प्रकाशः अपि सर्वस्मिन् स्थले समान रूपेण भवति, चंद्रमा भी एक समान सभी जगह एक रूप में समान रूप से प्रकाशित करता, अपनी चांदनी बिखेरता है। एषः देशः धनिकः अस्ति तस्मै अधिका प्रकाशः देय। ऐसा तो नहीं करता कि जो देश बहुत धनिक है वहाँ डॉलर चलते हैं तो वहाँ क्या करे, यूरोपियन है, यूरोपियन देशों में अधिक जो है पैसा है, तो वहाँ क्या करे, वहाँ जा कर के जो है खूब अरब कंट्री में अपनी रोशनी दे दे और यहाँ इंडिया में ना दे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऐसा निर्धना अस्ति यस्मै न्यूनः प्रकाशः देय, ये थोड़ा कम पैसे वाला इसको थोड़ा सा प्रकाश दे दें। इति सूर्य चंद्र च व्यवहारम न कुरुतः, जब सूर्य और चंद्र इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते तो हमें भी नहीं करना चाहिए। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, इसी प्रकार से नेचर प्रकृति भी जो है एक समान व्यवहार करती। प्रकृति कथम व्यवहरति, प्रकृति समत्वेन व्यवहरति, समान रूप से व्यवहार करती है। प्रकृति अपि सर्वेषु एक रूपेण व्यवहारम करोति, प्रकृति हमेशा सभी के साथ एक रूप में व्यवहार करती है। का सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, तो प्रकृति ही सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, सभी के साथ एक समान व्यवहार करती है। ऐसा तो नहीं करती शीतकाल यदा आगच्छति तदा शैत्यम निर्धनेभ्य भवतु, शीत अगर ठंडी आई है तो निर्धन के यहाँ ना आए, ऐसा तो नहीं है, सभी के साथ जो है ठंड आएगी। तो शैत्यम निर्धनेभ्य भवतु अधनिका उष्णताम प्राप्नतु, ठंडी बहुत है, जो पैसा वाला उसके यहाँ बढ़िया जो है वेदर हो, क्या हो 48 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, और जो धनिक है उसके यहाँ -48 डिग्री हो जाए, वो बर्फ का शिमला बन जाए, तो ऐसा तो नहीं होता ना। इति प्रकृति पृथक पृथक सुखम व दुखम न यच्छन्ति, प्रकृति किसी को सुख किसी को दुख नहीं देती, जब देगी तो सभी को सुख देगी और सभी को दुख देगी। यदा उष्णता जायते तदा सर्वेषां कृते उष्णता एव, यदि गर्मी है तो सभी जगह गर्मी है। यदा वृष्टि भवति तदा अपि समानतया सर्वत्र वृष्टि भवति, वर्षा ऋतु है तो सभी जगह समान रूप से वर्षा होगी। न तो भेदभावना तत्र दृश्यते, वह कभी भेदभाव नहीं करती। अतः कथ्यते प्रकृति ही सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, बिहेवियर उसका इक्वली रहता है, बिल्कुल एक बराबर सबके साथ नेचर जो है व्यवहार करती है। उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए और हमें भी उसके समान एक समान व्यवहार करना चाहिए। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावना भावम अपहाय विश्वबंधुत्वम स्थापनीयम,
तभी जो है इस वैर की भावना से विश्व बंधुत्व को त्यागेंगे, तब विश्व बंधुत्व की स्थापना होगी। अस्माभिः सर्वैः किं करणीयम, तो अस्माभिः सर्वैः विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, हमें विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी है। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अयम निजः परावेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। और विश्व कल्याण की भावना हेतु यह श्लोक भी लिखा गया है कि अयम निजः परावेति गणना लघुचेतताम, सभी की गणना एक समान हो। उदारचरितानां वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले ही इस वसुधा में जितने भी लोग हैं वो सभी हमारे कुटुंब, हमारे परिवार हैं। संसारस्य उपकाराय एतादृशी भावना भवेत्, संसार में हमेशा उपकार की भावना होनी चाहिए। कीदृशी सा भावना इति एकेन श्लोकेन कथयति, और ऐसी भावना के लिए एक श्लोक कहा गया है कि एषः मम एषः परस्य, ये भावना ना हो कि यह मेरा यह पराया, सब एक समान। इति या भावना अस्ति सा भावना तु अल्प बुद्धि जानानां भवति, और ऐसी भावना जिसके पास है वह कम बुद्धि वाला व्यक्ति, अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। यस्य हृदयम विशालम, जिसका हृदय विशाल होता है तो चिंतनम विस्तृतम अस्ति, उसका चिंतन भी विशाल होगा। जिसकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी तो उसका हृदय भी विशाल होगा। कैसे कि सह तु संपूर्णस्य विश्वस्य जनेषु मम बांधवा अस्ति, भाई जितने भी लोग हैं इस विश्व में सब मेरे भाई बहन हैं। इति चिंतयति, इस विषय में वह चिंतन करेगा। एषः अस्य श्लोकस्य अभिप्रायः, यह इस श्लोक का अभिप्राय है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। पद विभाग करने इस श्लोक का कि अयम निजः परः वा इति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधा एव कुटुंबकम। अन्वय कीजिए इसका, संस्कृत में अन्वय करके अर्थ निकालना पड़ता है। आप लोग भी प्रयास कीजिए कि अयम निजः अस्ति, अयम परः अस्ति, वा इति गणना लघुचेतसां भवति, उदारचरितानां तु वसुधा एव कुटुंबकम। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसां उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। निजः का अर्थ क्या होता है मित्रों? स्वकीय, स्वयं का। परः यानी अन्य जनः, यह मेरा, यह उसका, ऐसी गणना ना करें। ऐसी गणना लघुचेतसाम, छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं। जो उदार चरिता नाम, जो उदार चरित्र के लोग होते हैं, जिनका हृदय विशाल होता है तो उनकी सोच भी बड़ी विशाल होती है। वह कैसा सोचते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, इस वसुधा में, पृथ्वी में जितने भी लोग हैं वह सभी हमारे भाई बहन हैं। गणना का अर्थ होता है कि परिगणना, चिंतन करना, सोचना। लघुचेतसा में लघु चित्त युक्ता नाम, जो छोटी सूक्ष्म बुद्धि के, संकीर्ण बुद्धि के लोग होंगे। उदार चरिता नाम का मतलब समझ रहे हैं, महात्मा नाम, महान चरित्र वाले लोग। वसुधैव यानी वसुधा एव अव्यय है, और वसुधा यानी पृथ्वी। समस्त भूमंडल में, वसुधैव यानी समस्त भूमंडल में, कुटुंबकम यानी परिवार, फैमिली है। भावार्थ आप देख सकते हैं इसका कि ये संकुचित मनस्काः सन्ति ते किम कुर्वन्ति, जो संकुचित मनुष्य होते हैं, संकुचित बुद्धि वाले, वो क्या करते हैं? यदा कस्यचित् कृते सहाया करणीया तदा ते विचारयन्ति, अगर कभी उनको किसी की सहायता करनी पड़ जाए तो क्या करते हैं? विचार विमर्श करते हैं। ऐसा जन्म मम परिचिता वा, यह व्यक्ति मेरे से परिचित है कि नहीं है। ऐसा मम बांधवा वा, अगर ये मेरा कोई पड़ोसी है तो ही मैं इसका भाई सा हेल्प करूंगा, नहीं तो जाने दो, क्या करना है मुझे, क्या लेना देना है, दुनिया के पचड़ों में क्या फंसना है। ऐसा मम बांधवा वा, मेरा कोई रिश्तेदार है तो ही हेल्प करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अथवा अन्य जनः वा इति, अगर दूसरा कोई है तो नहीं करूंगा। ये उदाराः विशाल मनस्काः सन्ति ते किम कुर्वन्ति। अब देखिए, जो उदार चरित्र वाले हैं, विशाल मन वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं? यदा सहायः करणीयः तदा ऐसा जन मम परिचिता वा न वा इति न विचारयन्ति। जो अगर उन्हें किसी की सहायता करनी हो तो वह यह नहीं करते कि यह मेरा परिचित है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, बंधु बांधव है या नहीं है, उससे उन्हें किसी प्रकार का लेना देना नहीं। झिटति सहायम कुर्वन्ति, बिना सोचे समझे जो है सहाय हेल्प करते हैं। विश्वे विद्यमाना सर्वे अपि बांधवा एव ते चिंतयति, और वही विश्व को अपना बंधु बांधव मान करके और उसका चिंतन करते हैं।
क्या अर्थ हुआ? अयम निज परावेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। क्या बताया गया कि यह अपना पराया ऐसा विचार तो क्षुद्र मन वाले व्यक्ति का होता है, विशाल हृदय वालों का तो पूरा संसार ही परिवार होता है। बात समझ में आई कि यह अपना पराया, अपना और पराया सोचना ऐसा विचार तो क्षुद्र मन वाले, छोटी बुद्धि वाले, संकीर्ण बुद्धि वाले व्यक्ति का होता है। विशाल हृदय वाले जो होते हैं उनका क्या होता है? उनका पूरा संसार ही जो है परिवार हो जाता है। दिस इज माइंड ऑफ बिलोंग टू द अदर्स। सच थिंकिंग बिलोंग्स टू नैरो माइंडेड पीपल, फॉर पीपल विथ अ मैग्नीफिसेंट आउटलुक द एंटेड वर्ड इटसेल्फ इज अ फैमिली। तो अयम निजः परावेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निज परावा इति गणना केशाम भवति। अयम मतलब अपने पराये की गणना कौन करता है? तो अयम निज परः व इति गणना लघुचेतसाम, छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं। केशाम जनांसि वसुधा एव कुटुंबकम अस्ति, कैसे लोग जो है इस वसुधा को, पृथ्वी में सभी को अपना परिवार मानते हैं? तो उदार चरितानाम तो वसुधा एव कुटुंबकम अस्ति, जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं वह हमेशा इस पृथ्वी के सभी लोगों को अपना बंधु बांधव और परिवार मानते हैं। पठितांश, आज हमने क्या क्या पढ़ा है इस पाठ में? तो अस्मिन् पाठे वयम पठितवन्तः, क्या क्या पढ़ा? तो सर्वैः जनैः सह मित्रवत बंधुवत स्वजनवत च व्यवहारम कर्तव्य। सभी के साथ, सभी लोगों के साथ मित्रता से, बंधुता से जो है हमें सभी के साथ व्यवहार करना चाहिए। यदि बंधुता भवति तर्हि विद्वेषा कलह अशांति च न भवति। यदि बंधुता होगी तो इस संसार से कलह का और अशांति दूर हो जाएगी। विश्व बंधुत्व भावनाया स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भवति। विश्व बंधुत्व की भावना के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, एक प्रतियोगिता, स्वस्थ रूपी स्पर्धा रखने की आवश्यकता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं सर्वे विकासम प्राप्नुवन्ति, और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से ही सभी का विकास हो सकता है। क्षुद्र मनसाम अयम स्वकीयम अयम भिन्न इति एतादृशी गणना भवति। क्षुद्र मन वाले, सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं? क्या कहेंगे? यह मेरा है, यह मेरा जो है रिश्तेदार है तो मैं इसकी हेल्प करूंगा, ये मेरा पड़ोसी मोहल्ले वाला है तो हेल्प करूंगा, ये मेरे जिले का है तो हेल्प करूंगा। ऐसा कुछ नहीं। जो भी है संसार में जिसे आपकी जरूरत है आप उसकी मदद कीजिए। महामनशांतु समस्त भूमंडलम एवं परिवारः अस्ति एतादृशी भावना भवति। और जो महान लोग होते हैं समस्त भूमंडल को ही अपना परिवार मान करके सभी की हेल्प करते हैं। वयमपि बंधुताया व्यवहारम कुर्मः, सभी के साथ बंधुता और उसके साथ व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से मित्रों हमने 10वें पाठ के पहले और दूसरे भाग को जाना। अब तृतीय भाग में हम इसको क्या समझेंगे? तृतीय भाग में इसके जो है अभ्यास कार्य को मित्रों हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।